Guys, hello guys, I'm Kartharth. Yeah, I have written something for you. This is surprise I will give you. Oh, oh, I have written for Jan Lokpal bill. That our topic is the Jan Lokpal is our dream. जो जन लोकपाल है ना वो हमारी ड्रीम है सिर्फ और सिर्फ। देखिए, इससे शुरू करने से पहले मैं आज आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, जब लोकपाल बिल चल रहा था 2011 की अराउंड में, तो मेरा जन्म हुआ था, आई वॉज बॉर्न। सो मैं ये सुनता था कि लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया, पर आज के टाइम में जब मेरे को थोड़ा सा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली तो ये पता चलता है कि इस पर अभी कुछ नहीं हुआ है, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। इतने सालों से फ्रॉम अ डिकेड, अप्रोक्सीमेटली अ डिकेड, 10 ही साल हो चुके हैं इसको कि कोई इस पर चर्चा नहीं करता है, ना तो कभी इस पर बात होती है। तो आज मैं इस पर चर्चा करना चाह रहा हूँ, आप देखिएगा। सबसे पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। द जन लोकपाल बिल ऑल्सो रिफर टू एज द सिटीजन्स एम्ब्यूजमेंट बिल। जो हमारा जन लोकपाल बिल था ना, इसको सिटीजन्स एम्ब्यूजमेंट बिल भी कहते हैं। सिटीजन्स एम्ब्यूजमेंट बिल भी कहते हैं। वॉज अ बिल ड्रॉन अप बाय सिविल सोसाइटीज एक्टिविस्ट इन इंडिया। ये बिल जो भी हमारे सिविल सोसाइटीज़ एक्टिविस्ट हैं, मतलब जो भी सोशल वर्कर या फिर जो हमारी सोसाइटी के बारे में अच्छा सोचते हैं और देश के बारे में, उन्होंने इसको बढ़ावा दिया था कि भाई ये बिल, या फिर इस पर प्रोटेस्ट किया था कि ये बिल पास होना चाहिए। सो सीकिंग द अपॉइंटमेंट्स ऑफ जन लोकपाल बिल, जैसा मैं अभी बता रहा था कि जन लोकपाल बिल पास होना चाहिए। जन लोकपाल बिल, an independent body to investigate corruption cases and complete the investigation within a year for invading trailer in the case getting completed within 1 year। जो कि जन लोकपाल बिल है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, मीन्स वो किसी पर निर्भर नहीं है। कोई भी केस हो, चाहे कितना भी मुश्किल हो और कैसा भी हो, चाहे करप्शन का हो चाहे किसी भी केस का हो, वो ये कहता है लोकपाल जो हमारा है कि ये इसको विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म कर देगा, अगर चाहे कितना भी हार्ड आ जाए केस। तो द जन लोकपाल एम्ड टू डिटर करप्शन, कॉम्पल्सेट सिटीजन्स एंड प्रोटेस्ट विस्टल ब्लोवर्स। लोकपाल बिल का एम क्या है? सबसे पहला तो कि जहाँ भी हमारे देश में करप्शन है, सबसे पहले तो करप्शन ख़त्म करना, लोगों के बीच में जो भी विस्टल ब्लोवर्स मीन्स जो भी हमारे देश में एक दूसरे के बीच में विवाद बढ़ाते हैं उनको ख़त्म करना, और हमारे देश में काफ़ी सारी चीज़ें वो मैं आपको आगे बताता हूँ जिस पर ये काम करेगी। द प्रीफिक्स जैन signifies that these improvements include inputs provided by ordinary citizens through an activist driven non-government public consultation। देखो, बात ही आती है कि जो भी ये जन लोकपाल बिल है ना, ये सिर्फ हमारे देश के नागरिकों के लिए अच्छा है, और जितनी भी एक्टिविस्ट हो चुकी हैं उनको ये दोहराता है। जैसे कि कह सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, हमारे देश में रोज़ कोई ना कोई केस होता है, ठीक है जी। तो हमारे देश में एक दिन में, एक महीने में, या फिर कैसे भी कह सकते हैं, मतलब जल्द से जल्द केस का सॉल्यूशन नहीं होता है। तो लोकपाल ये कहता है कि हम चाहे कितना भी हार्ड केस हो, वो हम 1 ईयर में आपको कंप्लीट कर कर दे देंगे, ठीक है। जो कि एक आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा जी, आप सुनना ज़रूर। द वर्ड लोकपाल वॉज कॉइंड इन 1963 बाई LM सिंघवी, आ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग अ डिबेट। देखो, जो वर्ड लोकपाल है ना, लोकपाल वर्ड को किसने डिराइव करा, मतलब उसकी खोज किसने करी? LM लिंगवी,
सर एलएम लिंगवी थे, उन्होंने 1963 में इस वर्ड की खोज करी, जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे एक डिबेट के दौरान। ओके, आग अब ये चीज़ तो ख़त्म हो गई इंट्रोडक्शन। अब मैं और आपको चीज़ बताता हूँ, सेकंड टॉपिक पर चलते हैं। की फीचर्स क्या हैं? सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस बिल आर, इस बिल के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहला, फर्स्ट वी शैल टॉक अबाउट टू एस्टेब्लिश एन एंटी करप्शन इंस्टीट्यूट कॉल्ड लोकपाल एट नेशनल लेवल सपोर्टेड बाय लोकायुक्त एट द स्टेट लेवल। देखो, इसको एक एंटी करप्शन इंस्टीट्यूट बनाना है जो कि लोकपाल है। लोकपाल एक नेशनल लेवल पर काम करता है और एक लोकायुक्त है जो कि लोकपाल को सपोर्ट करेगा स्टेट लेवल पर। ओके, तो सेकंड पे चलते हैं। अभी जैसे हम इसको थोड़ली पढ़ रहे हैं, इसके बाद मैं आपको और भी अच्छे से समझाऊंगा, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू। अभी तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि आपको इस इंग्लिश टू हिंदी बता रहा हूँ, फिर इसके बारे में मैं आपको एग्जाम्पल के तौर में भी बताऊँगा। एज सेकेंड देखते हैं, सॉरी मैं बोल गया सेकेंड। एज इज द केस विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड कैबिनेट सेक्रेटरीट, द लोकपाल विल बी सुपरवाइज्ड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी एंड द इलेक्शन कमीशन। मान लीजिए लोकपाल में जो सुपरवाइजिंग करेगा वो हमारा सबसे पहला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ना जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही होना चाहिए, और वो है भी। और कैबिनेट सेक्रेटरी, जो भी हमारे कैबिनेट सेक्रेटरीट हैं, जो भी हमारे कैबिनेट के मीन संस्था है वो भी हैं। अगर ना तो सुप्रीम कोर्ट ना कैबिनेट सेक्रेटरीट, दोनों में से कोई भी सुपरवाइज नहीं करेगा लोकपाल इंस्टीट्यूशन को, तो फिर कौन करेगा? वो करेगा हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन। कैबिनेट सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन। ओके, एज अ रिजल्ट it will be completely independent of the government and free from ministerial involvement in its investigation। रिजल्ट के तौर पर ये कह सकते हैं ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मीन्स किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। कोई भी इस पर मिनिस्ट्रियल कोई भी मतलब इस पर इन्फोर्समेंट फोर्स नहीं डाल सकता है कोई भी इस पर। ये लॉ के तहत करेगा और अपनी जो भी इसके कानून वगैरह ये जो अपने लॉ बनाएगा उनके तहत करेगा। मतलब इस पर ना तो कोई मिनिस्ट्रियल ना कोई मतलब पॉलिटिकल पावर इस पर इन्फोर्समेंट नहीं कर सकती है। फोर्स सिर्फ पॉलिटिकल पावर नहीं करेगी, ना तो कोई मिनिस्ट्री करेगा, ना हमारा देश का पीएम कर सकता, ना प्रेसिडेंट कर सकता। सिर्फ और सिर्फ इसके साथ खड़ा होगा हमारा सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी। कोई भी जुडिशरी हो, चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सिर्फ हमारी जुडिशरी इसके साथ रहेगी। मेंबर्स विल बी अपॉइंटेड बाय जजेस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स विद अ क्लीन रिकॉर्ड, प्राइवेट सिटीजन्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज थ्रू अ ट्रांसपेरेंट एंड पार्टिसिपेटिव प्रोसेस। देखो, जो भी मेंबर हमारे देश में अपॉइंट होंगे इसके थ्रू अगर लोकपाल बिल आता है तो जो भी मेंबर्स अपॉइंट होंगे ना हमारे देश में, सरकारी मीन्स गवर्नमेंट जो मेंबर्स होंगे, उनको सिर्फ हमारे देश के जजेस, जो भी हमारे एक्सपीरियंस जजेस हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस तो होते ही हैं जजेस, एकदम से तो कोई जज बनता नहीं है, तो हमारे देश के जो जज हैं और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS जो हमारे देश में है वो अपॉइंट करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं हम अपना फोर्थ पे। A selection committee will invite shortlisted candidates for interviews, the video recordings of which will thereafter be made public। देखो, ये सिलेक्शन कमेटी पर भी कुछ रूल बनाएगा कि ये जैसे हम पहले देखते थे ना कि कहते थे कि इंटरव्यू है भाई, मौखिक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, नंबर दे ना दे वो जो भी टीचर है मीन्स जो भी इन्विजिलेटर है, दे ना दे भाई, हमने तो बोल दिया, अब उसको क्या लगा। तो बात ये आती है कि जो हमारा लोकपाल बिल अगर आता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे
जो भी हमारा सिलेक्शन कमेटी है ना, वो जो भी इंटरव्यू लेगी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। कुछ दिनों के बाद या कुछ टाइम के बाद इसे पब्लिक के तौर पर इसको लॉन्च कर देंगे। मीन्स टेलीविज़न कहीं भी आप देख सकोगे आराम से इजी। जो भी आपने कहा है, आपको मार्क्स मिलते हैं नहीं मिलते वो बात की बात है, चलो मतलब इसको क्या करेगी वो पब्लिसिटी कर देगी इसकी। मीन्स आप टीवी पे भी देख सकते हो इसको, मोबाइल पे कहीं भी देख सकते हो। मीन्स ये नहीं है कि आपकी गुप्त रह गई, बस उन्हीं इन्विजिलेटर के पास आपकी बात रह गई, ये नहीं है। सब सुनेंगे, सब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, इंक्वायरी has to be completed within 60 days and investigation to be completed within 6 days। देखो कोई भी इंक्वायरी होगी ना किसी भी चीज़ पर, वो 60 डेज़ के अंदर अंदर ये ख़त्म कर देगा। ये ऑर्डर है, मैक्सिमम 60 डेज़ लगेंगे। और कोई भी इन्वेस्टिगेशन होगी इन 60 डेज़ के जो भी अंदर वो हुई है उस केस की इन्वेस्टिगेशन ये 6 मंथ्स में कर देगा। मतलब मैक्सिमम टाइम ये 6 मंथ लेगा। सो लोकपाल शैल ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन ओनली आफ्टर हियरिंग द पब्लिक सर्वे। देखो लोकपाल है ना, उसने ये भी इसमें एक बिल में एक रूल है कि लोकपाल इन्वेस्टिगेशन जब ही करेगा जब कोई इसको पब्लिक सर्वेंट को इसको कहेगा। मीन्स बिना किसी पब्लिक सर्वेंट की डिमांड के ये नहीं करेगा। मतलब जैसे इन्वेस्टिगेशन है उसकी पड़ताल के बाद सीबीआई बताएगी, आईबी बताएगी, कुछ तो बताएगी। आईबी या सीबीआई के बाद या फिर कोई भी हमारा आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई भी ऑफिसर हो, वो जो बताएगा उसके तहत ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। ये नहीं मीन्स कि इन्होंने जो पाया या प्राप्त किया उसके हिसाब से करेगी, ये उनके हिसाब से करेगी जो उन्होंने बताया है, और खुद भी ये बात करेगी स्पष्ट। तो मीन्स ये कहने का मतलब है कभी भी लॉ में गड़बड़ नहीं होगी। और एक बात है जो मैंने अभी आपको 4th पॉइंट में बताया था ना कि इंटरव्यूज़ पब्लिसिटी हो जाएगी, तो इससे ये फ़ायदा भी होता है, स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा इससे। सोचना ज़रूर इसको क्यों होगा। 6th पॉइंट पर चलते हैं हम। लूजेस टू द गवर्नमेंट बाय अ करप्ट इंडिविजुअल विल बी रिकवर्ड एट द टाइम ऑफ कन्विक्शन। जो भी आज तक देश में गवर्नमेंट जिन्होंने करप्शन करी है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने करप्शन करी है, जो भी उन्होंने लॉस करा है हमारे देश का, वो अगर जन लोकपाल बिल आता है तो रिकवर हो जाएगा, फिर से वही हो जाएगा। मतलब रिकवरी हो जाएगी, बराबर हो जाएगा, जहाँ देश था वहाँ आ जाएगा। अभी तो देखो कुछ गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने करप्ट करा हमारे देश को। अभी भी मैं ये कहूँगा नहीं कि मतलब करप्ट किन ने करा, पर करा है हमारी गवर्नमेंट्स ने करप्शन हमारे देश में। जिन्होंने भी करा कि जितना भी करा, जन लोकपाल बिल ये कहता है हम ऐसी मैनेजमेंट करेंगे कि जितना भी हमारा देश में से करप्शन हुआ है, हमारा देश लो आया है, तो वो सारा रिकवर हो जाएगा फिर से। ओके, 7th चलते हैं हम अपना पॉइंट। जो भी मतलब विस्टल ब्लोअर्स हु अलर्ट द एजेंसी टू पोटेंशियल करप्शन केस विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड विद प्रोटेक्शन। जो भी मतलब 2 आदमियों के बीच में विवाद बढ़ाते हैं, 2 आदमी मीन्स ज़्यादा भी हो सकते हैं पर मिनिमम तो 2 ही रहते हैं ना हमेशा। 2 आदमियों के बीच में जो विवाद बढ़ाता है या फिर जो ऐसा मतलब जिसे कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, जो बीच में आदमियों के विवाद बढ़ाए, सीधा सीधा चलते हैं ना, तो बीच में आदमियों के विवाद बढ़ाए और उस बात को और भी करे, उसे कहते हैं विस्टल ब्लोअर। जो मतलब और भी इन्फोर्स करे उसको। जैसे एक बात बता ना, एक रेडी वाला है, उससे कोई हफ्ता लेता है, कोई मीन्स पुलिस वाले ज़्यादा लेते हैं या कोई गैंगस्टर वगैरह भी लेते हैं, तो कहता है मैंने एक जगह देखा, आई सी दिस इज़ माई एक्सपीरियंस की उस टाइम वो मैं बोला कि भैया जी आपने अपनी रेडी जो है ये रिक्शा है इसको अंदर क्यों करा। बोले कि जो हमारे बड़े साहब हैं वो आ रहे हैं सर्वे करने के लिए, इसलिए हम इसको अंदर कर रहे हैं। तो देखा ना हमारे देश में कितनी करप्शन है, करप्शन इतनी है आप पूछो मत। बस क्या बताएं, हमारा देश चल रहा है किसी तरह। चैंपियन फॉर पैसेज, तीसरे हम अगले टॉपिक पे आते हैं। चैंपियन फॉर पैसेज, इस
मतलब दौरान क्या क्या चैंपियंस चली। द फर्स्ट वर्जन फॉर द लोकपाल बिल ड्राफ्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2010 was considered ineffective by some anti-corruption activists from civil society। देखो, जो सबसे पहली जो वर्जन था मैंने जो देखा कि लोकपाल बिल को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2010 में ड्राफ्ट किया, बना दिया, तय कर दिया कि भाई लोकपाल बिल बनाया, वाज कंसिडर्ड इनइफेक्टिव, जो कि कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ उससे। मतलब जन लोकपाल बिल कभी ऐसा, मतलब उस टाइम ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि जन लोकपाल नहीं बनेगा कभी भी बिल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस टाइम करा कि भाई ड्राफ्ट कर दिया, बना दिया, अब इसे बस पास होना था। तो उस टाइम जो ये पास होने की उम्मीद थी ये बिल्कुल नहीं थी। तो और आगे बताता हूँ मैं आपको क्यों नहीं थी, क्या था और नहीं। ये देखिए, हु केम टुगेदर टू ड्राफ्ट अ सिटीजन वर्जन ऑफ द लोकपाल बिल लेटर कोड। देखो इसी तहत सबसे पहले तो देखो, हमारी सबसे पहली बात है कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी ना 2010 में, उसने इसका नाम लोकपाल बिल रखा था। जब इस पे आंदोलन शुरू हुए, प्रोटेस्ट शुरू हुए ना, तो इसका नाम जन लोकपाल बिल हो गया, क्योंकि जनता थी तो जनता से जन बन गया, तो जन लोकपाल बिल हो गया। वैसे भी जन लोकपाल बिल होना ही चाहिए था क्योंकि जनता के लिए है, तो इसलिए जन लोकपाल बिल कर दिया। वैसे मेनली प्रोटेस्ट के दौरान हुआ था जन लोकपाल बिल। ओके, ऑन 27 दिसंबर 2010 द लोकपाल बिल वॉज पास्ड बाय द लोकसभा आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट एंड अमेंडमेंट्स। देखो 27 दिसंबर 2010 को हमारी लोकसभा में लोकपाल बिल को पास करा, उम्मीद करिए कि पास हो जाएगा। एक पूरे दिन की लंबी बहस के दौरान और कुछ बदलाव के दौरान ये हुआ, पर लोकसभा नाकाम रही। द इंडियन आर्मी, द इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी हैव बीन kept आउट ऑफ द jurisdictions ऑफ द लोकपाल। द बिल ऑल्सो कीप्स द CBI इंडिपेंडेंट। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि जब ये फैसला हुआ कि लोकपाल बिल बनेगा, तो हमारी इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी को इसमें कभी शामिल नहीं करा गया। मीन्स जब भी कोई भी काउंसलिंग होती है तो उसमें इसको शामिल नहीं करा, इनको बताया नहीं गया कि हम ये कर रहे हैं, या फिर इनको कभी बुलाया नहीं गया, ये मुझको पता नहीं, पर इस चीज़ में ये शामिल नहीं थे, ना इंडियन आर्मी, ना इंडियन एयरफोर्स, ना इंडियन नेवी। इनका इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ या ना, कोई इनका विचार नहीं है। क्या है ये बिल है ना, ये बिल CBI को भी इंडिपेंडेंट कर देता है। सबसे बड़ी बात ये देखो, CBI जो है वो कई बार है ना मिनिस्ट्री लोगों के दबाव में आ जाती है, पर लोकपाल बिल आने से CBI भी हमारी इंडिपेंडेंट हो जाएगी। देखा कितने फ़ायदे हैं वैसे इसके। अगर चलते हैं इनकी फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, चलो इसका भी देखते हैं। फर्स्ट है सबसे पहली, टू मेक जुरिक्शंस अगेंस्ट करप्शन केसेस विद द लोकपाल। जो भी मतलब कोई भी जुरिक्शन, मतलब कोई भी केस है उसका हमें निर्णय करना है, तो चाहे वो हमारी जूरी है ना, वो जूरी वो लोकपाल के साथ करेगी, चाहे वो सुबॉर्डिनेट कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। मतलब ये तीनों चीज़ हमारी जूरी में आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट। तो इन तीनों को हमारी जूरी लगा लो, उसको लोकपाल के साथ कोई भी निर्णय हो उसके साथ शेयर करना है, उसके साथ निर्णय देना है। सेकंड, टू जज वेदर अ केस इज जेन्युइन और वेदर अ फेक कंप्लेंट हैज़ बीन मेड। देखो सबसे पहली बात यह है कि लोकपाल बिल आने से एक फ़ायदा और होगा। देखो कि अगर कोई कंप्लेंट करी है, एक बात बताना, आपने कोई कंप्लेंट करी है तो आपको ये मतलब किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी को ये पता रहता है ये फेक कंप्लेंट है या ओरिजिनल कंप्लेंट है, उसी टाइम जिस टाइम वो कंप्लेंट होती है। तो ये जज कर सकती है। हमारा लोकपाल बिल आएगा तो उससे ये फ़ायदा भी होगा कि जो भी कमेटी इसके लिए काम करेगी ना लोकपाल के लिए, हमारी जूरी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि लोकपाल बिल ये तय कर सकता है कि क्या वो केस, जो भी केस है वो जेन्युइन है या फेक कंप्लेंट है। ये भी है सबसे बड़ी बात। चलो
अब आखिरी बात कर लेते हैं, कुछ कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन में क्या है भाई, अरे तो अब क्या करा जाए भाई, अगर इसी तरह से चलते रहे ना हम, कि मतलब लोकपाल की कोई बात नहीं है, कोई नहीं है, अगर इसी तरह चले तो हमारा देश गुलामी की तरफ जा रहा है, और हम, हमारी जनरेशन, अगली अगली जनरेशन और हम सब इन पूंजीपतियों के गुलाम हो जाएंगे। देखो, एक छोटी सी बात करता हूँ, अगर आजकल हमारे देश में बहुत सी संस्थाएं बिक चुकी है, तो अब क्या कहते हैं, पहले तो हमारे गवर्नमेंटिकल थी तो उन्हें कभी भी यूज़ कर सकते थे, हमारे जो है पीपल, जो हमारे सिटीजन है उन्हें कभी भी यूज़ कर सकते थे। अब क्या है, कुछ दिन बाद ऐसे ऐसे चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाए, तो इससे हमारे देश को नुकसान होगा। कभी फ्रीडम फाइटर सुने आपने, या सुने होंगे ज़रूर, जैसे हमारे भगत सिंह थे, गांधी जी थे, लाला लाजपत राय थे, और भी थे बहुत, मैं उनके बारे में बताता हूँ। देखो, फ्रीडम फाइटर ने इसी भूमि के लिए, हमारे देश के लिए अंग्रेज़ों को भगाया था यहाँ से, मीन्स हमें आज़ादी दिलाई थी उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करा था। तो हम उस आज़ादी को, ऐसा लग रहा है मुझे, उस आज़ादी को हम खोते जा रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं, जैसे हमारे देश में काफ़ी सारी संस्थाएं बिक गई, और भी कुछ डेवलपमेंट इतनी हुई नहीं है, हमारा देश बस किसी तरह चल रहा है। तो हमारा लोकपाल भी लग नहीं आया, तो हमें बहुत दुख की बात होगी, और हम पूंजीपतियों के गुलाम हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद जी। कुछ सोचना इस पर ज़रूर।